तो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और हमने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज़, ठीक है। और हमने एक एग्जाम्पल भी देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था एक गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू है और आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक फार्मूला बताई थी मैंने आपको, P B P एंड H H B, पंडित बाय पंडित, हरी हरी बात, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए। अगर हम ऊपर से नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है, P को H से डिवाइड करेंगे हमें आएगा साइन, B को H से डिवाइड करेंगे हमें आएगा कॉस ऑफ एन एंगल, P को B से डिवाइड करेंगे हमें आएगा tan ऑफ एन एंगल। और अगर हम इन्वर्स करेंगे मीन्स H बाई P हमें आएगा साइन का इन्वर्स मीन्स कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेकेंड ऑफ एन एंगल। अगर हम H को B से डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज बाई बेस हमें आएगा कॉस का इन्वर्स जिसको हम बोलते हैं सेक ऑफ एन एंगल। अगर हम बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर करेंगे हमें आएगा tan का इन्वर्स जिसको हम बोलते हैं कॉट। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और इसलिए मैं ये साथ साथ आपको रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। चलिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 जो आपके NCERT मैथ्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ये मैं यहाँ पे लिखूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB की लेंथ दी है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC की लेंथ दी है BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन A एंड कॉस A, और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन C एंड कॉस C, ठीक है। मीन जो फर्स्ट पार्ट में जो गिवन एंगल है वो है A और सेकंड पार्ट में जो गिवन एंगल है वो है C, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, और दूसरे पार्ट में जो परपेंडिकुलर और बेस है वो डिफरेंट होंगे क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। चले अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, लेकिन पहले मैं इसकी फिगर बनाऊंगा। देखिए कैसी फिगर बनाएंगे। क्या बोला है, इन ट्रायंगल ABC मैं बनाऊंगा एक ट्रायंगल ABC। मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री डील्स ओनली विद द राइट एंगुलर ट्रायंगल्स, इसलिए हम एक राइट एंगुलर ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ये राइट एंगल B पॉइंट है सो ये हम रखेंगे B। ट्रायंगल का नाम है ABC, सो बाकी के 2 पॉइंट्स जो है वो मैं रखूंगा A और C, ठीक है। अब क्या दिया है हमें दिया है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दी है 24 सेंटीमीटर, और BC दिया है हमें 7 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में ओनली 2 साइड्स दिए हैं, हमें निकालना है पहले इसका तीसरा साइड, ठीक है, जो मैंने पहले भी बोला था। अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ 2 साइड्स दिए होंगे, पहला काम जो आप करोगे वो आप करोगे इसका तीसरा साइड आप फाइंड करोगे, ठीक है। एक चीज़ और, राइट एंगल एट B मीन जो हाइपोटेन्यूस है वो होगा एट, ये जो AC होगा वो इसका हाइपोटेन्यूस होगा, इसका अपोजिट वाला साइड, ये हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा साइड। ये तो फिक्स्ड ही है, चाहे आपको गिवन एंगल A हो या गिवन एंगल C हो, हाइपोटेन्यूस आपका सेम ही रहेगा। चले अब देखो हमें पहले निकालना है इसका तीसरा साइड। कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन एक चीज़ और है जो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा मैंने बोला था एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है 25, 24 एंड 7, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है। मीन्स अगर 2 साइड्स की लेंथ 24 और 27 है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, जो तीसरा साइड होगा वो 25 होगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करता है, ठीक है। चलिए हम निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट याद किए हैं आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम से पढ़ रहे हो तो बोर्ड्स में आपको ये ज़रूरी लिखना है, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC
इन ट्रायंगल ए बी सी विच इज़ राइट एंगल्ड एट बी, ये भी लिखोगे आप, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, हमें यूज़ करनी है पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हमें जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बराबर बाकी जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर, ठीक है। मीन्स जो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है इसमें आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स ए सी का स्क्वायर आएगा बराबर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी और बी सी दोनों की लेंथस दी हुई है। सो ए सी स्क्वायर कितना निकलेगा, ए बी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू दिया है 24, सो हम लिखेंगे 24 स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी दिया है 7, सो हम लिखेंगे 7 स्क्वायर, ठीक है। चलो 24 स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 576 के बराबर। और 7 स्क्वायर कितना होता है, 7 स्क्वायर होता है बराबर 49, ठीक है। 576 प्लस 49 अगर आप निकालोगे ये सम निकलेगा आपको 625। ये क्या निकला हमें, ये हमें निकला ए सी स्क्वायर। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सिर्फ ए सी। वो कैसे निकालेंगे हम, ये जो स्क्वायर है ये दूसरी साइड ले जाएंगे, अगर एक साइड का स्क्वायर दूसरी साइड ले जाएंगे दूसरे साइड को जो है वो रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। सो ए सी कितना निकलेगा, ए सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625। अब रूट को कैसे कैंसिल करेंगे, सिंस जो 625 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 25 को अगर आप स्क्वायर करोगे हमें निकलेगा 625, और क्या है एडिशन में, और है एडिशनल इसका रूट, ठीक है। 625 को मैंने लिखा 25 स्क्वायर और इसका रूट, स्क्वायर और रूट को कैंसिल करेंगे हमें निकलेगा ए सी का वैल्यू कितना निकलेगा 25, ठीक है। ए सी कितना निकलेगा, ए सी निकलेगा 25। देखो जब हम रूट चढ़ाते हैं एक साइड, जब हम एक साइड का स्क्वायर कैंसिल करके दूसरी साइड रूट चढ़ाते हैं दो वैल्यूज आते हैं, एक प्लस एक माइनस। वो क्यों आते हैं वो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। मीन्स ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पे ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 625, ठीक है। लेकिन सिंस लेंथ ऑफ ए साइड कैन नॉट बी नेगेटिव इसलिए मैं नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। सो ए सी की लेंथ हमें क्या निकली 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर हमें निकली ए सी की लेंथ। ए सी क्या है, ए सी हाइपोटेन्यूज है, सो 25 सेंटीमीटर हमें निकली ए सी की लेंथ। अब हमें आ गए एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड, ठीक है। अब अगर आपके पास तीनों साइड्स है एक राइट एंगल ट्रायंगल के, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हो। ये फिगर मैं फिर से बनाऊंगा, यहाँ पे देखो ये था ए, ये था पॉइंट बी और ये था सी। इसकी लेंथ थी 25 सेंटीमीटर, ये था 24 सेंटीमीटर और ये था 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बी इज़ द राइट एंगल, ठीक है। सो 25 मीन्स जो ए सी साइड है ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। चलो अब आते हैं पहले पार्ट पे। पहला पार्ट क्या है, डिटरमाइन कौन सा, साइन ए कॉमा कॉस ए, साइन ऑफ एंगल ए एंड कॉस ऑफ एंगल ए। सो हमें जो गिवन एंगल है वो है ए। चलो एंगल ए को मार्क करते हैं। अगर ए गिवन एंगल है मीन जो परपेंडिकुलर होगा वो इसका अपोजिट साइड होगा। अपोजिट साइड कौन सा होगा, बी सी। सो परपेंडिकुलर बी सी होगा, ठीक है। और इसका जो एडजेसेंट साइड है मीन्स ए बी, ये होगी इसकी बेस, ठीक है। अब आपके पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है साइन ए और कॉस ए, ठीक है।
अब आपको ये पता होनी चाहिए साइन किसके बराबर होता है और कॉस ऑफ एन एंगल किसके बराबर होता है। फिर से मैं वो ट्रिक वाली फार्मूला लिखूँगा, पी बी पी और एच एच बी। पी बाई पी होता है, पी बाई एच होता है साइन और बी बाई एच होता है कॉस। ठीक है, मीन्स जो साइन ऑफ एंगल ए होता है, साइन किसी भी एंगल का, वो होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, जो गिवन एंगल ए है उसका अपोजिट साइड वो है बी सी। सो हम लिखेंगे बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा है, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, वो है ए सी। बी सी की लेंथ है आपके पास, ए सी की भी लेंथ है आपके पास, यू कैन फाइंड साइन ए। सो साइन ए विल बी इक्वल टू बी सी। बी सी की लेंथ क्या है, वो है 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है, वो है 25 सेंटीमीटर। मैं यूनिट्स को इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिखूँगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखूँगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमें सेंटीमीटर लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं इनका कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अगर आपने बाकी के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं पहले आप वो देख लीजिए, फिर आप ये एक्सरसाइज पे आइए। चले, अब हम निकालेंगे कॉस से। कॉस कैसे निकालेंगे, देखो, कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस होता है बराबर बी बाई एच मीन्स बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस कौन सी है, बेस है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है ए सी। सो कॉस ऑफ एंगल ए जो होगा वो होगा बेस मीन्स ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स ए सी। देयरफॉर कॉस ऑफ एंगल ए विल बी इक्वल टू ए बी की लेंथ क्या है, वो है 24 डिवाइडेड बाय ए सी की लेंथ क्या है, वो है 25। सो हमने निकाला कॉस एंगल ए का और साइन एंगल ए का। ठीक है, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हो क्योंकि आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, तीनों एंगल दिए हैं, तीनों साइड्स दिए हैं और एक गिवन एंगल भी है आपके पास। सो अगर आप खुद ट्राई करोगे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंगल ए के लाइक, ये आपके क्वेश्चन में नहीं है, आप फॉर एग्जांपल फाइंड करोगे tan ए, होमवर्क रहेगी आपके लिए। ठीक है, आप फाइंड करोगे cot ए, ठीक है, आप फाइंड करोगे cosec ए, आप फाइंड करोगे sec ए। आप देखिए आपको आएगा कि नहीं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। चले, अब हम आएंगे इसके दूसरे पार्ट पे। देखो, पहले पार्ट में जो एंगल था वो था ए, लेकिन दूसरे पार्ट में क्या है, एंगल चेंज हो रहा है। देखो, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है डिटरमाइन कौन सा, साइन सी, ठीक है, और कॉस सी। देखो, फिर से मैं ट्रायंगल बनाऊंगा यहाँ पे, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ए सी की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ए बी की लेंथ है 24 सेंटीमीटर और बी सी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, साइन ऑफ एंगल सी, कॉस ऑफ एंगल सी। सो जो गिवन एंगल है वो है सी, सी को हम करेंगे ऐसे मार्क। ठीक है, अब हमें डिटरमाइन करना है कि परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा और बेस कौन सी साइड होगी। गिवन एंगल सी है, इसका अपोजिट साइड क्या है, वो है ए बी, मीन्स ये जो साइड होगा ये होगा परपेंडिकुलर। इसका एडजेसेंट साइड क्या है, वो है बी सी, मीन्स बी सी क्या होगा, ये होगा बेस। ठीक है, बी सी हमारा रहेगा बेस। चले, अब हमें फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी। देखो, साइन सी कितना होगा, फिर साइन ऑफ एनी एंगल होता है, जैसे मैंने अभी बोला, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब अगर गिवन एंगल सी है, परपेंडिकुलर क्या है, वो है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है ए सी। देयरफॉर साइन का वैल्यू भी आपके पास है, सॉरी ए बी का वैल्यू भी आपके पास है और ए सी का वैल्यू भी आपके पास है। ए बी का वैल्यू क्या है, वो है 24 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू क्या है, वो है 25 सेंटीमीटर। सो आपने निकाला साइन सी का वैल्यू। ऐसे ही आप निकाल सकते हो कॉस सी का वैल्यू। कॉस सी कैसे निकालेंगे, कॉस ऑफ एनी एंगल होता है बराबर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो कॉस ऑफ सी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे इस केस में बेस क्या है, जो गिवन एंगल है
सी, उसका एडजेसेंट साइड वो क्या है बी सी, बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। आपके पास बी सी की लेंथ भी गिवन है, ए सी की लेंथ भी गिवन है, वी कैन डिटरमाइन कॉस ऑफ एंगल सी कितना होगा, बी सी कितना है वो है 7, ठीक है, ए सी कितना है वो है 25। सो यू कैन फाइंड cos, you can find trigonometric ratio of any trigonometric ratio of angle C। ठीक है, आपके लिए फिर से एक होमवर्क, आप निकालेंगे tan C, आप निकालेंगे cot C, आप निकालेंगे cosec ऑफ एंगल C और आप निकालेंगे sec ऑफ एंगल C। ठीक है, ये आपके लिए फिर से होमवर्क है, आप देखिए आपको आएगा कि नहीं। चले अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ये था क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ ऐसे है, एक गिवन फिगर दी है जो आपके मैथ्स पे है, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। ठीक है, लिखा है इन फिगर 8.13, ये फिगर का नाम है। ठीक है, फिर लिखा है फाइंड tan P माइनस कॉट R। ठीक है, और फिगर क्या है, फिगर कुछ ऐसे है, देखिए फिगर क्या है, फिगर कुछ ऐसे है, P Q R एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और Q है राइट एंगल। ठीक है, और क्या दिया है, पी आर है बराबर 13 सेंटीमीटर, ये आपके मैथ्स पे दिया है, और पी क्यू है बराबर 12 सेंटीमीटर। फिर से जो तीसरा साइड है क्यू आर ये नहीं दिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इन फिगर 8.13 फाइंड, 8.13 फिगर यही है, फिगर 8.13। फिर क्या बोला है, बोला है आप निकालिए tan P माइनस कॉट R कितना होगा। ठीक है, चलिए ये हम निकालेंगे। हमें दिया है एक राइट एंगुलर ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स गिवन है, पहले हम एक काम करेंगे, हम निकालेंगे इसका तीसरा साइड। ठीक है, चलो फिर से ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, जब भी आप एक राइट एंगुलर ट्रायंगल देखोगे आप निकालोगे पहले इसका तीसरा साइड। ठीक है, चले अब अगर हम इस ट्रायंगल पे आएंगे, हमें दो साइड्स दिए हैं 12 और 13। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला था एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 5, 12 एंड 13। मीन्स आपका जो गिवन साइड है वो है 13 और दूसरा साइड दिया है 12, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। सो तीसरा साइड जो होगा वो डेफिनेटली 5 ही होगा, क्योंकि ये तीन वैल्यूज पाइथागोरस ट्रिपलेट वो तीन वैल्यूज होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करते हैं। ठीक है, सो अगर आपको ये पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम लिख रहे हो तो आपको ज़रूरी पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालना है इसका तीसरा साइड। ठीक है, चलिए सो हम क्या करेंगे, इन फिगर 8.13 जो भी है आपके पास, क्या करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप बोलोगे हमने तो अभी डिसाइड ही नहीं किया परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सी है। ठीक है, हम रैंडमली बोलेंगे इस साइड का सम होता है इन दो साइड्स के बराबर। ठीक है, यही तो है, चाहे आप परपेंडिकुलर इसको बोलो इसको बोलो, अभी तो गिवन एंगल हमें कोई है ही नहीं। ठीक है, चलिए परपेंडिकुलर, अच्छा हाइपोटेन्यूज है पी आर, सो पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड, क्यू आर मैं ठीक से लिखता हूँ, क्यू आर स्क्वायर। चलिए अब क्या दिया है हमें, हमें निकालना है क्यू आर। सो क्यू आर को एक साइड रखेंगे, बाकी दो साइड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे। सो पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ठीक है, अच्छा सॉरी माइनस करेंगे, सो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू
क्यू आर स्क्वायर। आप चाहे क्यू आर स्क्वायर लेफ्ट साइड में लिखो, ये वाली टर्म राइट साइड में लिखो, एक ही बात है। मीन्स ऐसे ओवरऑल क्यू आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, जो क्यू आर स्क्वायर होगा वो होगा बराबर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब आपके पास पी आर की लेंथ कितनी है, वो दिया है 13, सो दिस विल बी 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू की लेंथ क्या है, वो है 12, सो दिस विल बी 12 स्क्वायर। आइए यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर कितना निकलेगा, क्यू आर स्क्वायर निकलेगा बराबर, देखो 13 स्क्वायर वो होता है बराबर 169, ठीक है, माइनस 12 स्क्वायर होता है 144, 13 स्क्वायर होता है बराबर 169 और 12 स्क्वायर कितना होता है, वो होता है बराबर 144। सो क्यू आर स्क्वायर कितना निकलेगा, आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कीजिए, वो निकलेगा 25, लेकिन हमें निकालना है क्यू आर। सो क्यू आर कितना आएगा, अगर हमें ये स्क्वायर कैंसिल करना है दूसरी साइड रूट आ जाएगा, हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 25। अगेन जो 25 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, और क्या है इसके साथ, और है रूट, ये हमें निकलेगा क्यू आर स्क्वायर और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, क्यू आर विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो निकाला हमने इसका तीसरा साइड। अब हमारे पास आ गए, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्यू आर विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ गए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड। अब हम इसका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, फिर से मैं यहाँ पे फिगर बनाऊँगा। जो गिवन फिगर है कुछ ऐसे, ये है पॉइंट P, ये है Q और ये है R, ये है राइट एंगल। ठीक है, इसकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर और QR की लेंथ अभी निकाली हमने 5 सेंटीमीटर के बराबर। देखो अब राइट एंगल दिया है हमें, सो जो PR होगा यही तो होगा हाइपोटेन्यूस, ये तो ख़त्म बात हो गई। ठीक है, अब हमें डिसाइड करना है कि परपेंडिकुलर कौन सा साइड है और बेस कौन सा साइड होगा। देखो हमें क्या निकालना है, पहले हमें क्वेश्चन बोल रहा है आप निकालिए tan P माइनस कॉट ऑफ R, ये हमें फाइंड करना है कितना होगा। देखो जो पहला पार्ट है मीनस tan P, उसमें क्या करना है, हमें जो गिवन एंगल है वो है P। ठीक है, फिर क्या बोला है कॉट R, मीनस जो गिवन एंगल है वो है R। पहले केस में हम ये कंसिडर करेंगे एंगल P गिवन एंगल, और दूसरे केस में हम एंगल R को कंसिडर करेंगे गिवन एंगल। चलो पहले हम निकालते हैं tan P कितना होगा, tan ऑफ एंगल P कितना होगा। देखो tan ऑफ एंगल P कितना होगा, आइए फिगर पे, P इज़ द गिवन एंगल, सो P को हम मार्क करेंगे ऐसे। अब इसका जो अपोजिट साइड है वो होगा परपेंडिकुलर, मीन्स ये वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, और इसका जो एडजेसेंट साइड है मीन्स PQ, ये वाला साइड, ये बन जाएगी इसकी बेस। अब क्लियर हो गया, बेस भी आ गई, परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गई। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, चलो अब आइए इस फार्मूला पे, पंडित बाय पंडित हरि हरि भट्ट। ठीक है, ये होता है, पहले होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन। सो टेन किसके बराबर होता है, P बाई बी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो मैं लिखूंगा टेन P विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, जो एंगल P है इसका जो अपोजिट साइड वो क्या है, वो है QR। अभी मैंने बोला QR डिवाइडेड बाय बेस क्या है, वो है PQ। ठीक है, वो है PQ। QR की लेंथ भी है आपके पास, PQ भी लेंथ भी है आपके पास, हमें क्या निकलेगा, हमें निकलेगा tan P, कितना निकलेगा, QR कितना है, वो है 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, अच्छा PQ कितना है, वो है 12 सेंटीमीटर। सो tan P होगा 5 डिवाइडेड बाय 12। अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है cot R।
कॉट ऑफ आर। ठीक है, कॉट आर जब हम निकालेंगे, अब बेस और परपेंडिकुलर जो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है ना। ठीक है, सो कॉट ऑफ एंगल आर कितना होगा? देखो मैं यहाँ पे छोटी सी फिगर बनाऊंगा, ये वाली। देखो ये है P, ये है Q, ये है R, ये होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलो अब अगर गिवन एंगल R है, ये गिवन एंगल है, मीन्स पी क्यू जो है ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और क्यू आर जो एडजेसेंट साइड है ये बन जाएगी बेस। चलिए बताइए अब कॉट ऑफ आर, कॉट कितना होता है? अब अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था जो कॉट होता है ये होता है टेन का इन्वर्स, टेन थीटा का इन्वर्स। ठीक है, सो जो टेन होता है ये होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। कॉट कितना होगा? ये होगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, होगा ना। चलिए देखते हैं। सो कॉट आर कितना होगा? कॉट आर होगा बराबर बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है? बेस है क्यू आर, है ना, क्यू आर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है पी क्यू, परपेंडिकुलर है पी क्यू, लेकिन वैल्यूज अलग है इस बार। ठीक है, चले अब आपके पास क्यू आर का वैल्यू भी है, आपके पास पी क्यू का वैल्यू भी है। सो कॉट आर कितना निकलेगा? कॉट आर विल बी इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर कितना है? ये वाली फिगर देखिए आप, 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, अच्छा पी क्यू कितना है? वो है 12। सिर्फ आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गया, साइड्स तो वही है ना, इसकी लेंथ 5 है, सो इसकी भी लेंथ 5 ही रहेगी, इसकी लेंथ 12 है, इसकी भी लेंथ 12 ही रहेगी, है ना। सो कॉट आर कितना निकला? वो निकला हमें 5/12। टेन पी कितना निकला? वो निकला 5/12। सेम वैल्यू निकला इन दोनों का। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था tan p माइनस कॉट आर। देयरफॉर tan p माइनस कॉट आर कितना निकलेगा? 5/12 माइनस 5/12। tan p का वैल्यू 5/12, कॉट आर का वैल्यू 5/12। सो डिफरेंस क्या निकलेगी? डिफरेंस निकलेगी 0। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था? हमें निकालना था tan p माइनस कॉट आर, दोनों का वैल्यू 5/12 है, सो इनकी डिफरेंस क्या? वो तो 0 ही आएगी। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है? देखो बहुत ही इजी है, जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल की थी, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया था। ठीक है, हमने निकाले थे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। देखो यहाँ पे सारे नहीं निकालने हैं, सिर्फ 2 ही निकालने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, मैं लिख के रखूँगा, एक सेकंड आप रुकिए। चलिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, चलिए अब देखो हम क्या करेंगे। कल मैंने बोला था आपको वो फार्मूला याद रखने के लिए। कौन सी फार्मूला? PBP/HHB। साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बस यही तो चाहिए हमें। देखो साइन ऑफ एंगल ए, पहले हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम कुछ ऐसे, ये है एंगल ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, हमें क्या दिया है? राइट एंगल एट बी, वो मैंने रखा, और ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। अभी हमें लेंथस नहीं दी है, हमें क्या दिया है? हमें दिया है गिवन एंगल। कौन है गिवन एंगल? वो है एंगल ए, ये है एंगल ए। अगर ये गिवन एंगल है मीन्स बी सी विल बी परपेंडिकुलर और ए बी विल बी इट इज बेस। लेंथस अभी नहीं दिया है, वो हम निकालेंगे अभी। देखो क्या है गिवन हमें? गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है,
अब अगर साइन दिया है हमें 3/4 के बराबर, हम क्या करेंगे, साइन हमें पता है ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर, इसी का वैल्यू दिया है 3/4 मीन्स हाइपोटेन्यूज 4 के बराबर है और परपेंडिकुलर 3 के बराबर है। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हो गया मीन्स हमें आ गए 2 साइड्स, हम निकालेंगे फिर 3 साइड, तीसरा साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, चलिए चलो अब देखो साइन ए किसके बराबर होगा, साइन ए देखो इन ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, साइन ए होगा बराबर परपेंडिकुलर वो है बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज वो है ए सी। ठीक है, इसको यहाँ पुट करेंगे, क्या निकलेगा, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी विल बी इक्वल टू 3/4। अगर बी सी बाई ए सी 3/4 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, बी सी 3 के बराबर है और ए सी 4 के बराबर है। ठीक है ना, चलो देयर फोर बी सी इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर और ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बी सी क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ए सी क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। सो हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकली 4 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर की लेंथ निकली 3 सेंटीमीटर। 2 साइड्स है, हमें निकालना है पहले कौन सा साइड, इसका बेस जो नहीं दिया है, हम निकालेंगे पहले इसकी बेस। कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो नाउ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम निकालेंगे पहले इसका तीसरा साइड। अब मैं आपको बोलता 5 4 3 तो क्या बोलते हैं इनको, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, वो होता है तब अगर 5 इसका हाइपोटेन्यूज होता, लेकिन इस बार जो हाइपोटेन्यूज है वो है 4, इसलिए जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो 5 4 3 नहीं होगा, वो कुछ और ही होगा। क्या होगा वो हम देखेंगे। देखो नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या निकलेगा हमें, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी दिया है हमें, ए बी नहीं दिया है और बी सी भी दिया है। ठीक है, इसको यही रखेंगे, इसको बी सी को यहाँ लाएंगे, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी कितना दिया है, ए सी दिया है 4, सो 4 स्क्वायर लिखेंगे हम, माइनस बी सी कितना दिया है, वो दिया है 3, सो हम लिखेंगे 3 स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्चुअली ए बी। ठीक है, सो ए बी कितना निकलेगा, देखो ए बी निकलेगा 4 स्क्वायर मीनस 16 माइनस 3 स्क्वायर मीनस 9। ठीक है, ए बी का स्क्वायर ये कितना आएगा, 16 माइनस 9 वो होता है 7। सो ए बी का स्क्वायर जो है वो आएगा 7 के बराबर, लेकिन हमें निकालना है ए बी, इम्प्लाइज ए बी विल बी इक्वल टू √7। ठीक है, जो ए बी है 7 है वो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो हम √7 को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है ना, अब हमें आ गए इसके तीनों साइड। देखो अब मैं फिर से बनाऊंगा ये फिगर क्या है, देखिए एक सेकेंड पहले हम फिगर देखेंगे। फिगर क्या है हमारे पास, वो है ए बी सी राइट एंगल एट बी। चलो कुछ ऐसे, ये है ए बी सी, ये है 4 सेंटीमीटर, ये कितना था 3 सेंटीमीटर, और ये हमें निकला √7 के बराबर, और जो गिवन एंगल है वो है एंगल ए। ठीक है ना, अब देखिए हमें क्या निकालना है। अब अगर गिवन एंगल ए है सो बी सी हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, और जो ए बी है ये हमारी बेस हो जाएगी, और ए सी जो है ये है हाइपोटेन्यूज।
चलो अब क्या निकालना है हमें निकालना है कॉस ए और टैन ए। बोलिए अब कॉस ए किसके बराबर होता है? कॉस ए होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या है? गिवन एंगल ए है, सो बेस होगा ए बी, सो वो होगा ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है ए सी। देयरफॉर कॉस ए विल बी इक्वल टू ए बी की लेंथ। ए बी की लेंथ क्या है? वो है √7 डिवाइडेड बाई ए सी की लेंथ, वो क्या है? 4। ये हमें निकलेगा कॉस ए का वैल्यू। और क्या निकालना था? और निकालना था हमें टैन ए। ठीक है, गिवन एंगल सेम है, सो परपेंडिकुलर और बेस वही रहेगी। ठीक है, टैन किसके बराबर होता है? टैन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में? वो है बी सी। बेस क्या है? बेस है ए बी। देयरफॉर टैन ऑफ ए कितना होगा? बी सी की लेंथ 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ए बी की लेंथ वो है √7। ये निकले हमारे ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो आपके पास होमवर्क क्या रहेगी? वो रहेगी आप फाइंड करेंगे कॉस सी, टैन सी, ठीक है, और आप निकालोगे कॉट ए और टैन ए तो मैंने निकाल लिया। बस इतना ही। पीछे जो 2 क्वेश्चन हमने किए वहाँ पे मैंने आपको होमवर्क दी और आप करोगे ये आपके मैथ्स पे नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। चलिए बाकी के क्वेश्चंस हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।